हाय गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं मानसी और आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये 2 ईयर लिमिट जो होती है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की, व्हाट इज़ दिस 2 ईयर लिमिट टू क्वालिफाई द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और क्या अभी रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस लिमिट को एक्सटेंड करके 3 ईयर्स किया है, तो वो रीसेंट सर्क्यूलर क्या है जिसमें इस लिमिट को 1 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, एंड व्हाट इज़ दिस 2 ईयर लिमिट एंड व्हाट इट मीन्स फॉर यू, व्हाट आर इट्स consequences, what are its implications for you, आपको कितने ड्यूरेशन में AIB क्वालिफाई करना होता है और इसके क्या implications होते हैं, उन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से जाके जितने भी आपके लॉयर फ्रेंड्स हैं, जो भी लॉ ग्रेजुएट करने वाले हैं, जो लॉ ग्रेजुएट कर चुके हैं, जिनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देना है, उन सब के साथ जाके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वैसे AIB का एग्ज़ाम सबको देना चाहिए, जो भी लोग लॉ कर रहे हैं। इट इज़ फॉर एवरी पर्सन शुड अपीयर फॉर AIB, राइट। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज़ AIBE ऑल अबाउट। AIB इस पे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल्स पर अवेलेबल है, तो इनको जाके आप ज़रूर देखिएगा to get more details about what is AIBE, all about AIB, eligibility and all of that, right? So for this purpose, like this video and subscribe to the channel, जिससे इस तरीके के updated videos आपको regularly मिलते रहें, right? Okay, so what is this 2 year limit of AIB? So the first thing is what is this limit? तो ये 2 years की एक लिमिट है जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में प्रोवाइडेड है, विच इज़ कि वंस यू गेट एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है कि आप पहले लॉ ग्रेजुएट करिए, लॉ ग्रेजुएट करने के बाद यू नीड टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड विद द स्टेट बार काउंसिल। आफ्टर एनरोलमेंट विद स्टेट बार काउंसिल विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years you need to qualify all India bar examination, right? बट अब क्या हो गया है, लास्ट ईयर से AIBE 19 से सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद से इवन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अपीयर, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु आर इन देयर लास्ट सेमेस्टर, फाइनल ईयर के जो लास्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। विदाउट एनरोलमेंट ऑल्सो यू कैन अपीयर इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। और अगर आपने एनरोलमेंट सरेंडर कर रखा है अपना, या अभी तक एनरोल नहीं किया है, या अगर अभी तक आपकी डिग्री नहीं आई है, मार्कशीट नहीं आई है, इन सिचुएशंस में भी आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो सकते हैं, राइट। तो अब ये 2 years का मीनिंग क्या है? तो अब ये 2 years का ये मीनिंग है कि अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में, या आपकी डिग्री नहीं आई है, तब भी अगर आप बार AIB के लिए अपीयर होते हैं, तो उस टाइम से 2 years के अंदर अंदर, उसके बाद फिर आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को एनरोल करवाना होता है। तो जब आपने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करवाया, तब से 2 years के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। ये जो स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट होता है, इसकी वैलिडिटी होती है 2 years। दिस इज़ अ प्रोविजनल एनरोलमेंट विच इज़ वैलिड फॉर 2 years। इस प्रोविजनल एनरोलमेंट के बाद आपको AIBE क्वालिफाई करना है 2 साल में। अगर आपने 2 साल में AIBE क्वालिफाई कर लिया, तब आपके पास परमानेंट लाइसेंस टू प्रैक्टिस आता है, ठीक। तो ये जो आपके पास होता है स्टेट बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन, दिस इज़ अ रजिस्ट्रेशन टू प्रैक्टिस लॉ प्रोविजनली। ये सिर्फ 2 साल के लिए होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको AIBE पास करना पड़ता है। और अगर आप 2 साल के अंदर AIBE को पास नहीं करते, क्वालिफाई नहीं करते, तो ये जो आपका प्रोविजनल लाइसेंस होता है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब तक आप एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, तब तक के लिए इस लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाता है, विच मीन्स यू कैन अपीयर फॉर द एग्ज़ाम इवन आफ्टर 2 years, बट आपको फिर अपने आप को री एनरोल करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको री एनरोलमेंट कराना पड़ेगा, और आपका ये जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है, ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस 2 सालों के लिए सस्पेंड कर दिया। 2 साल में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक। बट अभी क्योंकि हमने देखा कि लास्ट 2 AIB के जो एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें काफ़ी सारे एडवोकेट्स फेल हुए हैं, और उस वजह से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1 टाइम एक्सटेंशन दिया है फॉर AIBE 20 कि AIBE 20 में वो लोग जो 2022 के बाद
2022 और उसके बाद जितने भी लोगों ने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल में एनरोल करवाया है, वो लोग जो 2 साल में क्लियर नहीं कर पाए हैं AIB आफ्टर 2022, उनको 1 साल का वन टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। मतलब वो एक बार और AIB का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जिन लोगों ने 2022 में अपने आप को एनरोल कराया था, 23 का पेपर दिया नहीं निकाल पाए, 24 का दिया नहीं निकाल पाए, वो 2025 का भी पेपर दे सकते हैं। जिन्होंने 23 में एनरोल करवाया था, अगर उन्होंने 23 का पेपर दिया है, 24 का पेपर दिया है और फेल हो गए हैं, तो वो 25 का भी पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी लोगों के लिए एक वन टाइम एक्सटेंशन दिया गया है। सिर्फ इस बार के लिए एक्सटेंशन दिया गया है कि इस बार अगर आपने 22 में अपने आप को एनरोल करवाया है या उसके बाद एनरोल करवाया है और 2 साल के अंदर अगर आप AIB नहीं निकाल पाए हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट, तो आप इस बार वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक, क्या होगा अगर आप 2 इयर्स के अंदर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं? तो इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्वालिफाई AIB विद इन 2 years, देन योर राइट टू प्रैक्टिस लॉ विल बी सस्पेंडेड। प्रोविजनल राइट जो लॉ प्रैक्टिस करने की जो स्टेट बार काउंसिल एनरोलमेंट से आपको मिली है, सस्पेंड हो जाती है जब तक आप AIB क्वालिफाई नहीं करते। तब तक के लिए आप बार एसोसिएशन के बेनिफिट्स से बाहर हो जाते हैं। तो बार एसोसिएशन के थ्रू जो स्टाइपेंड्स मिलती हैं, बार एसोसिएशन में जो आपकी वोटिंग राइट्स होती हैं, इलेक्शन में खड़े होने की राइट्स होती हैं, वेलफेयर की जो राइट्स होती हैं, वो सारी राइट्स यहाँ आपकी सस्पेंड हो जाती है। आपका जो प्रोविजनल एनरोलमेंट स्टेटस है, ये सिर्फ 2 साल तक के लिए वैलिड रहता है। 2 साल के बाद अगर आप AIB क्वालिफाई नहीं करते, तो उस सिचुएशन में ये प्रोविजनल एनरोलमेंट भी सस्पेंड हो जाता है। और अगर 2 साल के बाद आप AIB के लिए अपीयर होना चाहते हैं और यहाँ पर इसको क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको री एनरोल करना पड़ सकता है। राइट, सो आई होप कि सबको क्लियर हुआ होगा कि 2 साल का कितना इंपॉर्टेंस है और इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर वेल। अगर आपने अपने आप को स्टेट बार काउंसिल के लिए रजिस्टर कर लिया है और अगर आप इस साल AIB का एग्ज़ाम देने वाले हैं, देन इंश्योर दैट यू प्रिपेयर वेल फॉर दिस एग्ज़ाम, दैट यू अपीयर, और अपीयरेंस भी इंश्योर करिए। ऐसा नहीं कि किसी केस में बिजी हो गए, कुछ हो गया तो उसकी वजह से हम पेपर अपीयर नहीं कर पाए। इंश्योर कि आप पेपर के लिए अपीयर ज़रूर हों और इस एग्ज़ाम को 2 साल के अंदर क्वालिफाई करें। अब आई नो कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है AIB का भी, और 1 साल में इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए या एक बार में इसको कैसे क्वालिफाई किया जाए। तो इसी पर्पस के लिए toprankers.com पे जाके ऑनलाइन कोर्सेज LLM प्लस लॉ ऑफिसर AIBE पर जाइएगा। ये हमारा एक बैच है जिसमें रिकॉर्डेड सब्जेक्ट्स सारे जितने भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। उन सबको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से पढ़ के और फिर आप अपना एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। एंड आई एंश्योर यू कि आप AIB बहुत ईजीली क्वालिफाई कर लेंगे। ऑल्सो दिस इज़ एन ओपन बुक एग्ज़ाम, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, तो अगर आपको थोड़ा भी गाइडेंस मिल जाएगा, थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस अगर आपको मिल जाएगा, तो आप बहुत इजीली इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। और नोटिफिकेशंस का ध्यान रखिए। तो जैसे इस अभी अप्रैल में एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन आया है, तो जितने भी वैसे लोग हैं जो लास्ट 2 टाइम से AIB क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इस बार AIB का फॉर्म भर सकते हैं, फिर से अप्लाई कर सकते हैं और उनका लाइसेंस सस्पेंड नहीं होगा। राइट, तो इस तरीके के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं उनका ध्यान रखिए। आपके एग्ज़ाम की डेट जब भी नोटिफाई होती है, एग्ज़ाम के डेट का ध्यान रखिए। तो इन नोटिफिकेशंस का ध्यान रखते हुए और अपनी तैयारी को अभी स्टार्ट कर दीजिए। तैयारी कैसे करनी है वो मैंने आपको बता दिया। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का ये कोर्स है, इसको आप ले सकते हैं। बहुत इजीली आपकी पूरी प्रेपरेशन इसके थ्रू हो जाएगी। राइट, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस 2 ईयर लिमिट। और इस 2 ईयर लिमिट को प्लीज़ बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। ये जो 1 साल का एक्सटेंशन मिला है, दिस इज़ जस्ट अ वन टाइम एक्सटेंशन, ये बार बार नहीं मिलेगा आपको। आपका पेपर 2 साल के अंदर ही निकालना है। ठीक है, 2 इयर्स आप तो यही मानो फ्रॉम द डेट यू ग्रेजुएट, उसके 2 साल के अंदर निकाल लो, जिससे फटाफट एनरोलमेंट हो जाए, आपका करियर, आपकी करियर ट्रैजेक्टरी में कोई भी हर्डल नहीं आए, कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आए। ठीक, आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दीज आर आवर सोशल मीडिया channels. You can subscribe to them. You can be a member of them in order to be updated, and this is our website, this is our email address, and you can call at 6363286363 in case you want to reach out to us. All right guys, bye bye, take care.